मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में विशेषण से संबंधित उन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इकट्ठा करके लाई हूँ जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? संख्यावाचक विशेषण का भेद ऑप्शन है गणनावाचक, समुदाय बोधक, निजवाचक और क्रमवाचक। तो जैसा कि हम जानते हैं संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं: गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदाय बोधक और प्रत्येक बोधक। तो इसमें से 3 तो हमारे संख्यावाचक दिख रहे हैं, बस निजवाचक यानी सी वाला ऑप्शन है जो सर्वनाम है, ये विशेषण नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, अधिक, भीतरी और नुकीला। इसमें गोल, नुकीला आकार बता रहा है, भीतरी स्थान बता रहा है, लेकिन अधिक ये अनिश्चित संख्यावाचक है, ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। बाकी तीनों गुणवाचक विशेषण है। कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? कुछ बहुत प्रत्येक बोधक, गणनावाचक, क्रमवाचक या अनिश्चयवाचक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ यहाँ निश्चित नहीं है, तो सीधे सीधे ये अनिश्चयवाचक डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं, और डी ऑप्शन है ये शब्द वाक्य में नहीं आते। तो इसमें ए ऑप्शन हमारा सही होगा। जो शब्द संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी तरफ इशारा करते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इनको संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द, विशेष्य से पूर्व का विशेषण और विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। तो विशेष्य से पूर्व का विशेषण ये नहीं हो सकता। विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है और यहाँ आपसे प्रविशेषण पूछ रहा है, तो ए ऑप्शन सही है। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण अविकारी है? ऑप्शन है सूखा, अगला, सुंदर और पिछला। अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो अगला, पिछला ये एक दूसरे का बदला हुआ रूप है। सूखा का गीला भी हो जाएगा। सुंदर, सी वाला ऑप्शन जो है ये हमारा अविकारी विशेषण है। दुष्ट में किस प्रकार का विशेषण है? दुष्ट आदमी, ये आदमी की क्या बता रहा है? आदमी का गुण बता रहा है और इसलिए इसको हम सीधे सीधे गुणवाचक विशेषण में डाल देंगे, क्योंकि परिमाणवाचक में मात्रा होती है, किलो, वजन इत्यादि का होता है। सार्वनामिक विशेषण संज्ञा से पहले आता है और निजवाचक निजता का बोध कराता है। तो तुम्हारा ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, खट्टा दही इसमें किस प्रकार का विशेषण है? तो खट्टा दही का गुण बता रहा है, ए ऑप्शन गुणवाचक विशेषण सही होगा। अगला प्रश्न है, बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है?
गुणवाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और समुदायवाचक विशेषण। तो इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा, बहुत, संख्या को निश्चित नहीं बता रहा है, तो बी वाला ऑप्शन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये सही होगा। अगला प्रश्न है, 4 दिन में किस प्रकार का विशेषण है? 4 दिन, दिन की संख्या बता रहा है, तो यहां निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तुलनात्मक विशेषण है? विशेषण की तुलनात्मक 3 स्थितियां होती हैं, जैसे अच्छा, उससे अच्छा, सबसे अच्छा, यानी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा तुलनात्मक विशेषण का उदाहरण नहीं है? कोमल, कोमलतम, कोमलतर। लेकिन ये कोमलता जो है ये इसका उदाहरण नहीं है। डी ऑप्शन यहां हमारा सही होगा। बाकी तीनों मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के तुलनात्मक विशेषण हैं। अगला प्रश्न है, गरीब संख्या से बनने वाला विशेषण क्या है? गरीब संख्या से बनने वाला विशेषण, यहां शब्द पूछ रहा है कि गरीब से कौन सा विशेषण बनेगा, तो वो ए ऑप्शन होगा, गरीबी। अगला प्रश्न देखते हैं, हर एक किस प्रकार का विशेषण है? हर एक किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु, तो ये प्रत्येक का बोध करा रहा है। यहां हमारा सी वाला ऑप्शन सही होगा। तिगुना चौगुना, ये कौन सा, तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? सॉरी, तिगुना चौगुना शब्द में कौन सा विशेषण है? क्रमवाचक, गणनावाचक, आवृत्तिवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो तिगुना चौगुना में ये क्या बता रहा है? आवृत्ति बता रहा है, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इत्यादि। तो यहां हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है, आवृत्तिवाचक। अगला प्रश्न है, विशेषण प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने 3 गाय खरीदी। यहां जब संख्या 3 है तो गाय नहीं होगा, यहां बहुवचन होना चाहिए था। उसके 5 लड़कियां हैं, उसके यहां 5 लड़कियां हैं, ये भी नहीं सही है। हर एक गाय दूध नहीं देती, ये भी नहीं सही है। अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते, हाँ, ये डी वाला ऑप्शन सही है, अनेक छात्र हिंदी नहीं जानते। अगला प्रश्न है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे कहते हैं विशेष्य, विशेषण, विधेय और प्रविशेषण। तो प्रविशेषण कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण कहते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। वाक्य के 2 भाग जो होते हैं वो उद्देश्य और विधेय के रूप में जाने जाते हैं। यानी हमारा ए ऑप्शन जो है ये विशेष्य कहलाता है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है। अगला प्रश्न है, कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, समुदायवाचक, ये सभी। तो संख्यावाचक विशेषण के तीनों ही भेद हैं, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जा रहा है। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन, संज्ञा के गुण, रंग, आकार बताने वाला विशेषण सार्वनामिक विशेषण होता है, गुणवाचक विशेषण होता है, परिमाणवाचक विशेषण होता है या संख्यावाचक? तो गुण बता रहा है तो सीधे सीधे गुणवाचक विशेषण होगा। रंग, आकार आदि ये इस गुणवाचक विशेषण में बताते हैं।
अगला प्रश्न है विशेषण का प्रयोग कब होता है? विशेष्य से पहले, विशेष्य से बाद, ए और बी दोनों स्थितियों में, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये सी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, ए और बी दोनों, अर्थात विशेषण का प्रयोग विशेष्य से पहले भी करते हैं और कभी कभी विशेष्य के बाद भी करते हैं। जैसे काला घोड़ा, बकरी काली, तो इस तरह से कभी कभी विशेषण के बाद भी प्रयोग करते हैं विशेष्य के, और कभी कभी विशेष्य के पहले भी विशेषण का प्रयोग करते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गुणबोधक विशेषण नहीं है? अच्छा, भला और सीधा, ये तीनों गुण बता रहे हैं, लेकिन 50 जो है ये संख्या बता रहा है। तो डी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? 10, कुछ, कई और सब कुछ अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है। तो 10 ये सीधे सीधे काउंटिंग बता रहा है, 10 निश्चित संख्या बता रहा है। तो ए वाला ऑप्शन हमारा यहाँ सही होगा। पीली साड़ी दुकान से खरीदी, इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष्य क्रमशः हैं। पीली साड़ी, साड़ी पीली, दुकान साड़ी और पीली दुकान। तो सी और डी वाला ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। क्रम पूछ रहा है कि पहले विशेषण और फिर विशेष्य, तो ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है। पीली विशेषण है और साड़ी विशेष्य है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सार्वनामिक विशेषण का भेद है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक साइनामिक विशेषण, ए बी दोनों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें यहाँ देखिए साइनामिक, इसकी मिसप्रिंटिंग हो गई है। मौलिक सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक ये दोनों ही सार्वनामिक विशेषण के स्वरूप हैं। तो इस प्रकार हमारा जो सही ऑप्शन हो रहा है वो सी वाला, ए और बी दोनों। 40वां प्रश्न आपका है तुलनात्मक विशेषण की दृष्टि से कौन उत्तमावस्था में है? उत्तमावस्था में पराकाष्ठा होती है, यानी सबसे अच्छी अवस्था होती है। तो यहाँ 4 शब्द ऑप्शन में दिए हुए हैं, प्रिय, कोमल, उच्च और सर्वोत्तम। तो डी वाला ऑप्शन हमारा सर्वोत्तम यानी सबसे उत्तम, ये सही ऑप्शन है। उत्तमावस्था में ये है। तो इस प्रकार विशेषण के कुछ नए प्रश्न लेके फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।